नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में दो चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहला जनसंख्या और दूसरा ये पेपर लीक। भाई साहब, हमारे यहाँ तो पेपर लीक ऐसे हो जाता है जिससे एग्जाम पेपर ना हो, बच्चे का डायपर हो, शाम में पहना कर सुलाया, सुबह लीक हो जाता है। हमारे देश ने तो पेपर लीक होने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है और हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ना तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और ना ही अपनी कुर्सी किसी और को देते हैं। उल्टा जनता कुछ पूछ दे तो कहते हैं अरे कौन सी बड़ी बात है, हम दोबारा पेपर कराए देंगे। हाँ सर, अगर कभी जनता लोग बोले कि दोबारा इलेक्शन कराने तो क्या आप तैयार होंगे? अरे एंटी नेशनल वाली बात यहाँ मत करो, इससे बाहर निकालो। हाँ तुम क्या बोल रहे थे? सर आपके खिलाफ बाहर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और आप अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अरे प्रोटेस्ट का क्या है, आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा। अगर इसी तरह सब लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम मंत्री लोग इस्तीफा देते रहेंगे तो हम मंत्रियों की इज्जत ही क्या रह जाएगी? हाँ बेटी, कैसी पढ़ाई चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? सही कहते हैं लोग, कुत्ते को घी और अनपढ़ों को वोट कभी नहीं देना चाहिए, वरना कुत्ते का पेट और देश का हालत खराब हो जाता है। सरकार से स्टूडेंट बस एक ऐसे मंत्री की इस्तीफा मांग रहे थे जो अपना उत्तरदायित्व तो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और सरकार ने बदले में उस स्टूडेंट को क्या दिया? लाठी, टीयर गैस और इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा लग रहा है ये स्टूडेंट नहीं कोई आतंकवादी हो। और भैया एक न्यूज चैनल वाले ने तो हद कर दी, वो साफ बोल रहे हैं कि जंतर मंतर कांड का पाकिस्तान कनेक्शन है। अरे भैया, जंतर मंतर पे ठीक से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और ये मालिक का नौकर पाकिस्तान कनेक्शन की बात कर रहा है। इन लोगों का बस नहीं चलता, वरना अमेरिका का भी कनेक्शन बता दे। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। अरे इसने तो मेरी आंखें खोल दी। कॉकरोच जनता पार्टी का चीन से कनेक्शन है। अरे भैया, इस न्यूज चैनल वाले का मानना पड़ेगा, इसको ये पता चल जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का कहां से फंडिंग हो रहा है, कहां से कनेक्शन है, पर इसको ये पता नहीं चल पाता है कि मंदिर में चोरी हुआ उसमें किसका कनेक्शन था, पेपर लीक हुआ जो उसमें किसका हाथ था, ये सभी लोगों को पता नहीं चल पाता है। तभी तो हमारे देश का मीडिया वर्ल्ड में पीछे से फर्स्ट आता है। क्या ये पुलिस का काम है? अगर ये पुलिस का काम है तो इस पुलिस वाले को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ही उच्च काम किया है। इसको तो सम्मान छोड़ो, इसको तो मेडल मिलना चाहिए। अरे वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, कोई घर बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है। और भाई साहब, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब नहीं दिखाती है, वो दिखाएंगे कुछ और ही। वो दिखाएंगे क्या? प्रोटेस्ट के आड़ में पुलिस कर्मी पर हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ा। अरे उन स्टूडेंट के बारे में भी 2 लाइन लिख देते जिसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए और लठ में कीले लगा कर शरीर में छेद कर दिए। वो सब ये लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब क्यों नहीं दिखाएंगे वो तो तुम लोगों को अच्छे से पता है। एक जमाना था जब जो टीवी पर न्यूज चैनल देखता था उसको लोग कूल समझते थे, और अभी जो लोग टीवी पर न्यूज चैनल नहीं देखते उसको लोग कूल समझते हैं। ये सब देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि लोग कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अरे प्रभु, जितनी मेहनत कुर्सी बचाने के लिए करते, अगर उतनी मेहनत ढंग से एग्जाम कराने में करते तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। आज इन लोगों का यही है कि ये लोग ना तो अपना ढंग से काम करेंगे और ना ही आलोचना सहेंगे। अगर कोई इसके बारे में कुछ बोलता है तो एंटी नेशनल है। ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। तब कुछ लोग कैसे हिंदू मुस्लिम करेंगे? भाई साहब, इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि यहाँ पर सारे धर्म के लोगों ने अपने कर्तव्य निभाया। एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब तक खड़ा है छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। बाउंड्री इन लोगों का अलग ही चल रहा है भैया। पुलिस वाला जो आंसू गैस फेंक रहा है स्टूडेंट को तीतर बितर करने के लिए, स्टूडेंट उस आंसू गैस को उठाकर वापस पुलिस वाले के पास भेज दे रहे हैं। और भैया बिहार में तो हाथ भी कर दिया। पुलिस वाले ने जो प्रोटेस्टर को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, प्रोटेस्टर उसी बैरिकेड्स को लेकर भाग जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को ही लेके जो है ये भाग गया। और भैया जब पुलिस वाले ने
वाटर कैनन का यूज किया कि इससे तो स्टूडेंट भाग ही जाएंगे। स्टूडेंट भागने की जगह उसमें नाचना शुरू कर दिए। फील्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। अरे ये क्या मतलब मोदी जी को कालिया बना दिया है। अरे भाई अगर मोदी जी ने ये फोटो देख लिया तो तेरा काम तो खत्म बेटे। बीबी नहीं है तो देश की मारोगी क्या? इसलिए कहते हैं भैया नेताओं को ना शादीशुदा होना चाहिए ताकि दिल की बात वो अपनी पत्नी से कर सके और मन की बात जनता से। बहुत ही प्यारा से एक पोस्टर लेके आए हैं। क्या लिखा है इसमें दोस्त? अरे भाई दिन के 100 रात के 300। अरे तुम लोग गलत मत समझना, वो मोदी जी से दिन में प्रोटेस्ट करने के 100 रुपया और रात में प्रोटेस्ट करने के 300 रुपया मांग रहा है। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है या इंटरटेनमेंट चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। साला इन लोगों को प्रोटेस्ट करने में मजा आने लगा है। की वर्दी तक छीन लाए ये पुलिस से जितना भी उसका अपने आप को सेव कर रहे हैं। देख रो बिना एग्जाम दिए पुलिस के जैकेट पहन के घूम रहा है। खैर ये तो मस्ती मजाक, देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पर वो बॉलीवुड और यूट्यूबर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो लोग तभी नजर आते हैं जब उसकी मूवी आती है। दोस्तों हमारी नई मूवी आने वाली है, आप जनता लोग प्लीज उस पर भर भर के प्यार और सपोर्ट दिखाना। जनता तो सपोर्ट दिखा देते हैं पर जनता को जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम लोग अंगूठा दिखा देते हो। यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ। अरे पर वो अभिनेता हो या क्रिकेटर हो या सिंगर हो, अरे हो तो इंडियन ही। इन लोगों के पास इतना टाइम है कि किसी का बर्थडे विश कर देंगे, किसी की बर्थडे स्टोरी लगा देंगे, पर इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उन युवाओं के लिए जो इसे भगवान मानते हैं उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी लगाकर सपोर्ट कर दे। मेरी बात कड़वी है लेकिन थोड़ा सच है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने सिटीजन्स की, इसलिए मैंने रोका। देखिए तस्वीर ये देखकर समझ में आ गया कि नारी शक्ति क्या होता है। भाई सब पूरे बस को अकेले रोकने पर मजबूर कर दिया। ये लोग इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतना प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, जबकि सरकार को इस पर खुद ध्यान देना चाहिए। पर सरकार एजुकेशन सिस्टम सुधारने की जगह सरकारी स्कूल बंद करने पर ध्यान दे रही है। भाई साहब अभी तक 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। ये सब देखकर हमारे फ्रीडम फाइटर भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने इसे अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी पर फिर भी हमारे देश के युवाओं की ये हाल है, अपने हक की लड़ाई के लिए डंडे तक खाने पड़ रहे हैं। खैर देखो वैसे मेरा बोलने का तो बहुत मन है लेकिन ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। वैसे तुम समझदार तो हो ही। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक